आपकी बुद्धि मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे संत साधु महात्माओं के दर्शन तो पाप का नाश करने वाले होते हैं, उनका नाम लेने से पुण्य का सब होता है। आपको क्या हो गया जो ऐसी बात करते हो? नहीं महाराज, उचित नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए महाराज। हम आपके राज्य के मंत्री हैं, आपको सलाह देते हैं, आपको हमारी सलाह आपको मानना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। राजा ने कहा, पुण्य, धर्म, सत्कार्य ये मानव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण के कारक होते हैं। इनको छोड़ देंगे तो कल्याण कैसे होगा? हर शास्त्र में सब जगह कथन आया है कि साधु संतों का आशीर्वाद लेने से राज्य का विस्तार हुआ, कल्याण हुआ, मनोरथों की सिद्धि होती है। इसे दर्शन करने जाना ही चाहिए। मंत्रियों ने बहुत प्रयास किया पर राजा ने कहा नहीं। आपके एक बात चलो एक मिनट मानवी लें, वे दिगंबर हैं, तो दिगंबर को देखने से अपशकुन कैसे हो गया? वो तो परमहंस हैं, उनका दर्शन क्या नाम लेना भी पुण्य का कारक होता है। और फिर अग्नि को देख करके कोई जल जाता है क्या? तलवार कहने से किसी की जीभ कट जाती है क्या? अरे अमंगल कैसे हो गई? राजा ने उन चारों मंत्रियों को डांटा। मंत्री कुछ न कह सके, उत्तर न दे सके, बरबस उन्हें राजा के साथ मुनिराज की वंदना करने के लिए चलना पड़ा। इधर का अकम्बराचार्य आदि शास्त्र मुनिराज थे, उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से जान लिया यहाँ का राजा तो समदृष्टि धर्मांति दुष्ट हैं। इसलिए सभी मुनि महाराजों को प्रातःकाल की वंदना में संकेत कर दिया, यहाँ का राजा दर्शन करने के लिए आएगा। किंतु कोई कुछ बोलना नहीं, मौन रहना, उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देना। सभी महाराजों ने आचार्य श्री की बात सुनी और संकेत ही आदेशवत स्वीकार किया। किंतु एक मुनि महाराज उस समय उपस्थित नहीं थे, तो वह गुरु महाराज के संकेत को नहीं सुन पाए। राजा मंत्रियों के साथ दर्शन करने के लिए आया। राजा ने दर्शन किए, बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली धन्य धन्य माना, कृत्य हो गया दर्शन करके। क्या मुनिराज हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान की मूर्ति बैठी हैं। एक एक मुनिराज को वंदना की और आनंद से वह सरावर हो गए। मंत्री कहने लगे, राजन देख लिया अपने गुरुओं को, महाराजों को, ये कुछ नहीं जानते, ये तो निरे मूर्ख हैं, बैल हैं, बैल कैसे बैठे हैं पशुओं की तरह से मोल लेके। मुनिराज कोई बोले नहीं। राजा ने कहा, मंत्रीवर ये शब्द आपको उचित नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं, फिर तो ये देवताएं, धरती के देवताएं भगवान की तरह से आप क्या जाने इनकी महिमा को। किंतु यदि आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मंत्री सोच रहे थे किसी तरह से ये कोई मुनिराज बोलें, हम बहस करें, विरोध करें, अपना ज्ञान दिखाएं। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जानबूझ के साधु के पास आएंगे और छेड़ने की कोशिश करेंगे, अपने ज्ञान को बेचने के लिए आते हैं, दिखाते हैं मैं ऐसा ज्ञानी हूँ, और बड़ी डींग मारते हैं। मैं महाराज के पास गया, मैंने महाराज को निरुत्तर कर दिया, मैंने एक बात सुनी नहीं महाराज की, महाराज निरुत्तर नहीं दे पाई, समझते हुए केवली बन गए। किंतु नहीं समझते वास्तव में कितने पाप का आश्रय कर लेते हैं। परमेष्टि को यदि आपका ये भाव आ गया, मैं परमेष्टि को पराजित करूँगा, परमेष्टि को निरुत्तर करूँगा या ऐसा कर दूंगा, तो ये भाव ही पाप का आश्रय कराने वाला है। यदि शब्द ज्ञान का अजीर्ण हो गया तो निस्संदेह उस समय भी पाप का आश्रय हो रहा है, स्वाध्याय करते करते भी। स्वाध्याय परम तपः तब है जब आत्मकल्याण के लिए किया जाए, और दूसरों में अपना दबदबा बनाने के लिए, रौब दिखाने के लिए और दूसरों को पराजित करने के लिए किया जाता है, अहंकार का पोषण करने के लिए, तो स्वाध्याय नरक का कारण भी बन जाता है। समझ में आ रहा है? यदि शब्दों का संग्रह किया जा रहा है दूसरों का तिरस्कार करने के लिए, पूज्य पुरुषों का तिरस्कार करने के लिए, धर्म की अवहेलना करने के लिए, तो वह शब्द ज्ञान नरक का द्वार भी खोल सकता है। वह शब्द ज्ञान आपके लिए मोक्ष का द्वार भी खोल सकता था, पर नरक आदि का द्वार भी खोल सकता है। कई लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है, चार बत्ती दिखाई दिए, बोलना प्रारंभ किया, और जब बोलना प्रारंभ किया तो सुनना तो प्रारंभ है ही नहीं, फिर तो अपनी बात कहना है, और अपनी बात हर अपेक्षा से मैं सब जगह सही हूँ, दुनिया सब मूर्ख है, वो सब गलत है। हर व्यक्ति एक अपेक्षा से सही होता है, हर व्यक्ति दूसरी अपेक्षा से गलत भी हो सकता है। इसलिए एक पक्ष अपना ये भी स्वीकार करना चाहिए, किसी अपेक्षा से मैं भी गलत हूँ,
और किसी अपेक्षा सामने वाला भी सही है, किसी अपेक्षा मैं भी सही हूँ तो सामने वाला भी गलत है। तब ये शादवाद कहलाता है, तभी हम वस्तु तत्व के समीचीन और समग्र स्वरूप को जान पाएंगे। वे मंत्रीगण लौट करके आ रहे थे। मार्ग में मुनि महाराज आर करके आ रहे थे। श्रुत सागर मुनि महाराज आते हुए 4 मंत्रियों ने, राजा ने देखा, अपने रथसवारों को जा रहे थे। सामने से मुनि महाराज आते देखे तो मंत्री कहने लगे, अयम वृषभ पीतोयम, अयम वृषभ तक्र पीतोयम, ये बैल मठा पी के आ रहा है। उनका कहने का से क्या था? वृषमानी बैल, ये बैल तक्र पीतोयम मठा पी के आ रहा है। मुनिराज तब तक और सामने आ गए। बोले राजा से, राजन ऐसा लगता है आपके मंत्रियों को कामला रोग हो गया, पीलिया रोग, यानी कि आंखों में पीलापन आ गया है, इसलिए कह रहे हैं कि तक्र पीतोयम। तक्र माने छाछ, मठा। तक्र पीला होता है, मठा पीला होता है। मठा पीला कहाँ होता है? मठा तो सफेद होता है। 4 मंत्री उतर के आगे। राजा ने देखा कि बहस करने का बहुत ज़्यादा शौक था ना, तो मुनि महाराज ने एक बात ही कही तो निरुत्तर हो गए। तो पुनः उन्होंने बहस किया, वाद विवाद किया, जीव तत्व अजीब तत्व और सब किए, और मुनिराज ने उनके समस्त बातों को, मिथ्या अहंकार को चूर चूर कर दिया, और वे उस समय निरुत्तर हो गए। यानी कोई बात नहीं कह सके। जो शादवाद की बात थी, अहिंसा धर्म सत्य धर्म सर्वदेव की वाणी थी, वह अकाटी ही होती है। तो 4 मंत्री लज्जित होकर के सिर नीचा कर लेते हैं। राजा ने कहा, देख लिया तुमने, मुनियों की निंदा करते तुम्हें शर्म नहीं आती, नरकायु का बंद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे दुष्कर्म कर रहे हो। उस समय तो मंत्री कुछ नहीं बोले। मुनिराज अपने स्थान पर चले गए आचार्य के पास, और राजा मंत्री सभी नगर में आ गए। श्रुतसागर मुनिराज ने आचार्य के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव आहार तो मेरा ठीक से हुआ। मार्ग में आते समय राजा उसके मंत्रियों ने इस प्रकार से कहा तो मैंने उनको जवाब दे दिया, और जब बहस करने लगे, वाद विवाद हुआ, तो मैंने वाद विवाद में उन्हें पराजित कर दिया, और मैंने शादवाद की अपेक्षा से उन्हें धर्म का स्वरूप समझा दिया। उनके मन में शंकाएं थी, जो संशय थे, दूर कर दिए। अकंपनाचार्य आचार्य महाराज के मुख से निकला, तो सागर अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सुरसागर महाराज को लगा, मैं तो वाद विवाद जीत करके आया हूँ। गुरुदेव को कहना चाहिए, शाबाश, बहुत अच्छा, शादवाद धर्म का डंका बजा करके आया, जिन धर्म की प्रावना करके आया, बहुत अच्छा किया। और आचार्य महाराज क्या करें, तुमने अनर्थ कर दिया। सुरसागर, संभव है तुम्हारे माध्यम से पूरे संघ पर घोर संकट आने वाला है। ये शब्द जब कहे, सुरसागर के नेत्र नम हो गए। मेरे कारण संघ पर घोर संकट आने वाला है। अब वो मुनिराज क्या करें? महाराज, कोई ऐसा उपाय हो जिससे उपाय से संघ पर संकट नहीं आए, उस संकट को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। उपाय तो है, जहां आपसे बहस हुई है उन मंत्रियों की, उसी स्थान पर जाकर के 24 घंटे का कायसर प्रत्यायु धारण करो, संभव है संघ बच जाएगा। सुरसागर मुनिराज गए, जहाँ बहस की थी उसी स्थान पर कायसर मुद्दा में स्थित हो गई। संध्या काल का समय हुआ। 4 मंत्रियों ने कहा, उस नंगी ने हमको इतना पराजित कर दिया, हम देखते ही उनको अब। और 4 नंगी तलवार लेकर के पूरे संघ को मारने के लिए रात में निकले। किंतु जब रास्ते में चली आ रहे थे तो मार्ग में जहाँ बहस हुई थी, यहाँ उसने उस एक ने हमको सहारा दिया, राजा के सामने, प्रजा के सामने। हम कुछ कह नहीं पाए थे। अब देखते हैं, उनके पास ज्ञान था, जिब्या से कहते रहे, हमारी जिब्या तलवार है, हम देखते उन्हें। और जैसे जंगल से गुजर रही थी, देखा, अरे वो तो एक तो ही मिल गया जिसने उनको पराजित किया था, पहले से निपटाते ही, उनको बाद में देखेंगे। और उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, बिगाड़ा तो इसने था। और 4 नंगी तलवार लेकर के उन पर मारने को तैयार हुए। और वली ने कहा, बाण का प्रहार पहले मैंने किया था, बाकी का बाण मैंने छोड़ा था, और तलवार का प्रहार आप में से कोई 3 में से कोई करो। नमची बोला, मैं नहीं करूँगा। प्रहलाद बोला, मैं नहीं। बृहस्पति बोला, मैं नहीं।
फिर निर्णय हुआ चारों एक साथ मिलकर करेंगे, यति हत्या का पाप लगेगा तो चारों को लगेगा। चारों ने एक साथ तलवारें अपनी उठाई और चारों सब वार करने को ही हुए थे, तभी वन देवता ने आकर के चारों की तलवार जो तो क्लित कर दी, जो तो खड़ी रह गई पत्थर की तरह से। प्रातःकाल नगर के लोगों का आना जाना प्रारंभ हुआ। देखा राजा के चारों मंत्री नंगी तलवार लेकर के दिगंबर मुनि को जान से मारना चाहते हैं, और मुनि महाराज कायशा मुद्रा में खड़ी, ये चारों नंगी तलवार लेकर के मार रहे हैं, किंतु पत्थर जैसे खड़ी। तो ये सूचना पूरी नगर में फैल गई, महाराज आपके दुष्ट मंत्रियों ने अनर्थ कर दिया, देश में कलंक लगा दिया। राजा को मालूम चला तो राजा वहाँ पहुँचा। लोग चर्चा करने लगे, मुनिराज ने मंत्र से कील दिया है, कोई कह रहा मुनिराज ने शराब दे दिया, कोई कुछ कह रहा। जो कुछ नहीं जानता तो उस मन में आता है, सो जो कहता है सो कहता है। तभी वह वन का देवता क्षेत्रपाल आ गया, कहा मुनिराज ने कुछ नहीं किया, मैंने किया है, और राजन अभी दंड मैंने चारों को दिया नहीं, तुमको दंड पहले ही दूंगा। चारों मंत्री आपके हैं, आपके मंत्रियों ने मेरे क्षेत्र में दुष्कृत किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मृत्यु दंड तभी दे सकता था, किंतु मैं सबको सिखाना चाहता हूं कि मुनिराज पर उपसर्ग करने का क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है। इसलिए ये आपके मंत्री हैं, पहले आपको दंड दूंगा, बाद में मंत्रियों को। राजा ने कहा, हे देव मुझे क्षमा कर, अपराध मंत्रियों का है, मैंने अपराध नहीं किया, मैं मंत्रियों को दंड दूंगा, आप दंड देते ठीक है। क्षेत्रपाल ने उस वन देवता ने उन्हें जो कीलित किया था मंत्र से, उन्हें छोड़ दिया, और पुनः राजा ने चारों मंत्रियों को मृत्यु दंड देने का सोचा। महाराज से पूछा, महाराज इन्हें क्या दंड दिया जाए पर सर किया है। महाराज ने कहा क्षमा। महाराज आपका धर्म क्षमा है आप कहेंगे, किंतु राजनीति कहती है या शासन व्यवस्था कहती है दुष्ट कार्य करने वाले को क्षमा नहीं, दंड देना चाहिए। और पुनः मृत्यु दंड तो नहीं दिया, प्राण दंड नहीं दिया, अपने देश से बाहर निकाल दिया। चारों का सर मुंडा करके, काला मुंह करा के गधे पर बिठाल करके देश की सीमा के बाहर जाओ। ऐसे व्यक्तियों का मेरे देश में कोई काम नहीं। जो देश के महामंत्री, महामात्र, महासचिव थे, उनका ये दशा करके नगर से बाहर निकाल दिया। अवंती देश उज्जैनी नगरी से निकलते हुए चारों मंत्री चले जाते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं? पूर्वांगल देश हस्तिनापुर नगरी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर राजा पहले राज करता था महापद्म। महापद्म राजा को वैराग हुआ तो उन्होंने वैराग की बात कही। उनके दो पुत्र थे, पद्मरथ और विष्णु कुमार। दीक्षा लेने के लिए चले तो उन्होंने कहा, राज्य आप संभालो, मैं दीक्षा के लिए जाता हूँ। विष्णु कुमार ने पूछा, पिताजी आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं? बेटे संसार में सुख नहीं है, कोई सार नहीं है। पिताजी अब संसार में सुख नहीं है तो फिर मुझे राज क्यों दे रहे? आप दीक्षा लेना चाहते हैं, आप मोक्ष का राज प्राप्त करना चाहते हैं, वही राज मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ दीक्षा लूँगा। विष्णु कुमार भी महापद्म राजा के साथ दीक्षित हो गई। छोटा भाई पद्मरथ उसको राज दिया और वह कुरजांगल देश का राजा बना। हस्तिनापुर नगरी से राज का संचालन होने लगा। ये बलि नाम का जो मंत्रियों में श्रेष्ठ था, चारों मंत्रियों में अपने ग्रुप के साथ पहुंचा और वहाँ पर राजा पद्मरथ की यश गाथा करने लगा। महाराज धन्य आप, पूरी पृथ्वी पर हम घूम करके आए, आप जैसा कोई राजा नहीं है, आप दानी हैं, आप तो महापराक्रमी हैं, न्याय प्रिय हैं, प्रिया वत्सल हैं, प्रिया पालक हैं, सत्यवादी हैं। खूब गुण की प्रशंसा की। महाराज हम आपके राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आपकी सेवा मिलेगी? हाँ सेवा तो मिल जाएगी, काम क्या करोगे? महाराज जो काम आपके देश में कोई व्यक्ति नहीं कर पाए उस कार्य को हम करेंगे। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए महाराज? आपकी कृपा दृष्टि, और क्या चाहिए? कृपा दृष्टि बहुत महंगी होती है, मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो, बाद में अब कह नहीं सकते क्या कहोगे आप। महाराज अब क्या कहें महाराज, आप जो देना चाहें सो दे देना महाराज, पर आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। ठीक है, राजा ने सोचा ये चारों हैं, इन्हें आराम से खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, राजमहल के समीप में रहते हैं। एक राजा था सिंहपुर का, कुंभपुर का राजा सिंहबल,
वह उसको बार बार परेशान करता था पद्मव्रत को। धोखे से आकर के अटैक कर देता। तो राजा ने कहा एक काम करो, यदि आप काम कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता तो राजा है उसको बांध करके लाओ, उसको नतमस्तक करो। बलि गया, साधु का वेश बनाया, 3 इसके चेले बन गई और वहाँ पहुँच गया। चेलों ने नगर में कह दिया बहुत बड़े तपस्वी साधक आई, भविष्यवाणी करते और अपने ज्ञान के माध्यम से बता देती। लोगों में चर्चा फैल गई बहुत बुरी तरह से, सब जगह वही चर्चा। राजा के कान तक चर्चा पहुंची, कौन से महात्मा जी हैं। तो वे महात्मा जी को बुलवाने के लिए व्यक्ति भेजता है। महात्मा जी पहुंचे, राजा से कहा महाराज आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ये मैं अपनी दिव्य ज्ञान से देख रहा हूँ। आप संकट से बचने का उपाय कीजिए, चाहे किसी ज्योतिषी को दिखवाइए, कैसे दिखवाइए, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आप बंधन में बंधने वाले हैं। महाराज मैं कहाँ किसके पास जाऊँ, आप ही उपाय बता दीजिए। यहाँ नहीं बता सकते, आप संध्या काल में सूर्यास्त के बाद हमारे पास एकाकी आइए अकेले, तब आपके बचने का उपाय बताएंगे। अन्यथा आप निश्चित मान लीजिए भगवान की वाणी जैसे हम कह रहे हैं आपसे, आप बंधन को प्राप्त होंगे, आपको बंधनों में जाना पड़ेगा, कारागार में जाना पड़ेगा। राजा डर करके बलि नाम जो साधु बने थे शाम के समय पहुँचे। उनके चेले बृहस्पति नमोची पहले से योजना के अनुसार जैसे ही वह राजा पहुंचा, वहाँ उसके आश्रम में नगर के बाहर अकेला पहुंचा, संध्या काल का समय था। तीनों ने उस राजा को बांध लिया, बांध करके रथ में डाल दिया और बलि नमोची बृहस्पति पहला चारों रथ को लेकर के रात में यहाँ पर लेकर के आगे कुड़ियांगल देश हस्तिनापुर नगरी। प्रातःकाल तो राजा पद्मव्रत के चरणों में उसके शत्रु को डाल दिया, महाराज ये शत्रु आपके चरणों में है। राजा ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, ये दुष्ट इसी के लायक था, उसको कारागार में डाल दिया, क्षमा नहीं करूंगा, कारागार में डाल दिया। क्योंकि बार बार क्षमा करने को, दुष्ट को क्षमा करने का परिणाम होता है उस दुष्ट की दुष्टता को और बढ़ा देना।